नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के बहुत से चुने हुए जनप्रतिनिधियों, चाहे विधायक हों चाहे अन्य किसी पद पर जनता द्वारा वोटिंग से चुने गए प्रतिनिधि हों, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ज्यादातर नेताओं को एक खबर ने हिला करके रख दिया है। बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको यह भय सता रहा है कि वो कभी भी पूरा हो सकते हैं, यानी आज वो जिस पद पर हैं वो पद उनका जा सकता है। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि माननीय कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके बाद कईयों की रातों की नींद उड़ेगी, कईयों के दिन का चैन चला जाएगा। विस्तार से वीडियो देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बहुत सी अदालतों में इस तरह के मामले चल रहे हैं जनप्रतिनिधियों को लेकर के, जिसमें कहीं रिकाउंटिंग की बात है, कहीं वोट जो है रिजेक्ट किए गए उसकी बात है, और कहीं ईवीएम से दोबारा गणना की बात, कहीं आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। लेकिन एक ऐसा मामला और सामने आया जिसमें माननीय अदालत के फैसले ने बहुत से जनप्रतिनिधियों की धड़कनें बढ़ा दी और बहुत से हारे हुए नेताओं की, हारे हुए प्रत्याशियों की और उनके समर्थकों की उम्मीदें जगा दी। बहुत जगह चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले नेताओं को मध्यावधि चुनाव की उम्मीदें जग गई और फैसला आया। हरियाणा प्रदेश के हिसार के हांसी की अदालत ने, सिविल कोर्ट ने एक फैसला दिया। मृतकों के वोट डलने का आरोप इस चुनाव में लगा और खरबड़ा गांव के सरपंच का चुनाव रद्द किया गया। मैं विस्तार से पहले आपको इस खबर के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको इस खबर का असर क्या होगा प्रदेश की राजनीति पर, देश की राजनीति पर, अलग अलग इलाकों की राजनीति पर, उस पर हम आएंगे। हिसार जिले के खरबड़ा गांव, सिस्सर खरबड़ा के नाम से लोग इसको विशेष तौर पर जानते हैं, खरबड़ा गांव नारनौंद विधानसभा के सरपंच पद का चुनाव रद्द हो गया है। हांसी के सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव में बोगस वोटिंग हुई थी और मृतकों के नाम पर भी वोट डाले गए। इस आदेश के बाद राजनीति में बहुत बड़ी हलचल हो गई। खरबड़ा गांव में जब चुनाव हुआ करीब 2.5 साल पहले, तो सरपंच के चुनाव में स्वाति देवी ने 200 वोटों से ज्यादा जीत दर्ज की, लगभग 200 वोट। वहीं सुनीता देवी दूसरे स्थान पर रही। नतीजा घोषित होने के बाद सुनीता देवी ने हांसी की कोर्ट में याचिका दायर की और उनका कहना था कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई और फर्जी वोट डलवाए गए। जो मामला सामने आया उसके मुताबिक सुनीता देवी ने अपनी याचिका में साफ लिखा कि चुनाव के दौरान 3 से 4 वोट ऐसे लोगों के नाम पर पोल हुए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना ही नहीं, 25 से 30 वोट ऐसे लोगों के नाम से भी डाले गए जो उस समय गांव में थे ही नहीं। इस पर माननीय कोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई की और सभी सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। बहुत बड़ी बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर किसी भी चुनाव में मृतकों या बाहर रहने वालों के नाम से वोट डाले जाते हैं तो यह चुनाव प्रक्रिया की बहुत बड़ी गंभीर खामी है, बहुत गंभीर खामी है। हालांकि अभी जो मौजूदा जो सरपंच हैं, हो सकता है वो ऊपरी कोर्ट में अपील करें, लेकिन जिस ढंग से हांसी की अदालत का यह फैसला आया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी नजीर पेश करता है और चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरे की घंटी है इस तरह की बोगस वोट।
एक समय वो भी था जब बैलेट पेपर से वोट डलते थे और बहुत जगह हमने बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं देखी थी। बाहुबली चुनाव जीत जाते थे, दबंग चुनाव जीत जाते थे। फिर ईवीएम आई और ईवीएम पर भी बहुत से सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। ईवीएम होते हुए भी जिस ढंग के ये मामले आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत चिंतनीय विषय है। अभी कुछ ही समय पहले आप सभी को भी याद होगा बखूबी, जब पानीपत जिले के गांव लाखू बुआना में हुए सरपंच के चुनाव के 6 बूथों की ईवीएम की दोबारा गणना करवाई गई और जिसने याचिका लगाई, यानी जो हारा हुआ प्रत्याशी था, वो विजयी घोषित हुआ और जो जीता हुआ था वो चुनाव हारा। पहले पानीपत के लाखू बुआना गांव का फैसला और अब हांसी के खरबड़ा गांव का यह फैसला, हिसार के खरबड़ा का, अपने आप में यह दर्शा रहा है कि देश में आजादी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी अब भी सही ढंग से चुनाव नहीं हो पा रहे। इस तरह की घटनाएं साबित करती हैं कि मोटी खामी है अभी भी चुनावी प्रक्रिया में, जिसमें सुधार करना जरूरी है अगर सही मायने में प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखना है। तो ये 2 गांव के फैसले हैं, लेकिन अभी उचाना के फैसले पर सबकी नजरें हैं, पलवल की सीट के फैसले पर सबकी नजरें हैं, थानेसर की सीट के फैसले पर सबकी नजरें हैं। बहुत सी ऐसी याचिकाएं माननीय अदालतों में हैं जिन पर कभी भी फैसले आ सकते हैं, जो बहुत बड़ी नजीर पेश करेंगे। और ये फैसले, इन 2 गांवों के संदर्भ में आए हुए फैसले, बहुत से जीते हुए जनप्रतिनिधियों, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला पार्षद हो, ब्लॉक समिति सदस्य हो, सरपंच हो, पंच हो, नगर पालिका का सदस्य हो, नगर निगम का सदस्य हो, नगर जो है परिषद का, नगर निगम का सदस्य हो, चेयरमैन हो नगर निकाय का, इनमें भी बहुतों की धड़कनें बढ़ा देगा, क्योंकि इन फैसलों से हारे हुए लोगों की एक उम्मीद जगती है और जीते हुओं को जो है कशमसाहट बनी रहेगी। बहरहाल हमारी नजरें ना केवल हरियाणा बल्कि देश भर की राजनीति में जो भी इस तरह के कोई फैसले आते हैं उन पर बनी रहेगी। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश की किस किस विधानसभा सीट पर क्या हो सकता है। वीडियो को लगातार देखते रहें, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।